Hello friends, today in this video we will discuss about direct method. Medium of instruction or teaching bilingual. आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट मेथड के संदर्भ में बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या है, उसकी मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, और विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड हाउ विल यू टीच। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लें, डायरेक्ट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मीन्स सीधे तरीके से पढ़ाना किसी चीज़ को। तो इसका जो इन्वेंशन है, दिस मेथड गॉट फॉर्मुलेटेड in 1801 in France. Later on, it was propagated and extended by Association of French Teachers. तो 1801 में फ्रांस में इसको जो है फॉर्मुलेट किया गया। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन टू द ट्रांसलेशन मेथड। ये जो है ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन का रिजल्ट था। The basic principle of this method is that students should think directly in English language. इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सोचना चाहिए। Emphasis is laid on presenting the subject matter to the students in such a way that the meaning may be clear without any grammatical analysis or translation. Means without any grammatical analysis, बिना किसी भी प्रकार की व्याकरणिक विश्लेषण अथवा ट्रांसलेशन के प्रकार से उन्हें मीनिंग उस सेंटेंस की क्लियर हो जाए जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसकी डिफिनीशन, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर राम राजा said that when concept and foreign word are intimately brought into connection without the intervention of the native word, we have the direct method. Means कि हम जब कोई भी फॉरेन वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, और उसका हम मीन्स भी समझ लें जिसमें हम किसी नेटिव वर्ड की सहायता ना लें। ओके, आफ्टर दैट आप्टे एंड डांगरे का भी एक जो है इसमें कथन है। द डायरेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर इन विच डायरेक्ट बॉन्ड हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ए वर्ड एंड अ थिंग और एक्शन। मीन्स इसका जो प्रोसीजर है वो एक वर्ड, एक थिंग या एक्शन से रिलेटेड है, जिसमें से कि हम लोग डायरेक्ट ही उस चीज़ को पढ़ते हैं। डायरेक्ट बॉन्ड मीन्स अगर हमें इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश हम डायरेक्ट पढ़ें विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरिट्स ऑफ दिस मेथड देखते हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं इस मेथड की और कैसे हम इसको पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहला देख रहे हैं, मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। This method makes it easy to understand and learn English language. ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज को आसानी से समझने में सहायक है। दूसरी चीज़ सहायता करता है। द नॉलेज एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट मेथड इज़ परमानेंट। इस मेथड से जो भी आप नॉलेज एक्वायर्ड करते हैं, गेन करते हैं, वो आपका परमानेंट होता है। तीसरी चीज़, डायरेक्ट मेथड इनेबल्स स्टूडेंट्स टू थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली। मीन्स ये जो है स्टूडेंट्स को इंग्लिश डायरेक्टली थिंक करने के योग्य बनाता है। ठीक है, उनमें ये एबिलिटी डेवलप करता है। इट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग पैसिव लिसनर्स। ये जो है पैसिव लिसनर्स से बेहतर तरीके से लर्निंग सिचुएशंस को क्रिएट करता है और उसमें जो है स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को भी सुनिश्चित करता है। This method lays emphasis on oral approach, so it is useful in teaching correct pronunciation of English words. ये जो है ओरल अप्रोच को भी फोकस करता है, इस वजह से यहाँ पर
इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी सही से हो जाता है, जो कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में नहीं हो पाता था। 6th पॉइंट है डायरेक्ट मेथड इवोक्स स्टूडेंट्स इन लर्निंग इंग्लिश एंड द स्टूडेंट्स गेट ए लॉट ऑफ एक्सपोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर अधिक से अधिक मौके मिलते हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एक्सपोज करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को। द स्टूडेंट्स एक्वायर एफिशिएंसी इन ओरल एक्सप्रेशन बाय दिस मेथड। उनको जो है उनके अंदर एफिशिएंसी डेवलप होती है इस मेथड के द्वारा ओरल एक्सप्रेशन की। 8th पॉइंट है डायरेक्ट मेथड बिल्ड्स ओरल कम्युनिकेशन स्किल in students, as such it helps the students to develop oral fluency and spontaneity। डायरेक्ट मेथड क्या करता है कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल को बनाता है और स्टूडेंट्स की सहायता करता है कि वो ओरल फ्लुएंसी डेवलप करें। ओके। 9th पॉइंट है दिस मेथड ट्रेन्स स्टूडेंट्स टू हियर एक्यूरेटली, to understand swiftly, to recall immediately, and to speak promptly। Means hearing, understanding and recalling means याद करना, सुनना और समझना। इन सब चीज़ों को ये जो है स्टूडेंट्स को इस योग्य बनाता है कि वो इस चीज़ को समझ सकें, सुन सकें और उसको याद भी कर सकें। डायरेक्ट मेथड क्रिएट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स। डायरेक्ट मेथड क्या करता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। डायरेक्ट मेथड नेग्लेक्ट्स द सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि विदाउट एनी सेंटेंस स्ट्रक्चर, विदाउट एनी ग्रामर, विदाउट एनी ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स जो है लैंग्वेज को समझ जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की जो है ये नेग्लेक्ट करता है स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस को। दूसरी चीज़ ये इट मेक्स द स्टूडेंट्स जंप इनटू अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन टू क्विकली। मीन्स ये स्टूडेंट्स को अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन की ओर ले जाता है। Direct method encourages the students to apply the common sense in formation of sentences because of absence of rule giving। ये क्या करता है स्टूडेंट्स को कॉमन सेंस के बिहाफ पर सेंटेंस फार्मुलेट करने के लिए सेंटेंस फॉर्मेट करने के लिए उकसाता है। मीन्स उसकी ओर ले जाता है, इनकरेज करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल नहीं उन्हें बताया जाता है कि सेंटेंस जो है कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद क्या आएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी उसे नहीं दी जाती। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न ग्रामर कैन नॉट बी बेनिफिटेड बाय दिस मेथड बिकॉज डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स द टीचिंग ऑफ ग्रामर। स्टूडेंट्स में क्या है कि वो अगर इस मेथड से पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो उनको जो है ग्रामर की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके कारण क्या होता है कि ये ग्रामर को इग्नोर ही कर देता है बिल्कुल, और उसकी वजह से वो ग्रामर सही से सीख नहीं पाते। ठीक है। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ स्किल टीचर्स इन इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इस मेथड से भी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। वो फैक्टर ये है कि टीचर्स की भी शॉर्टेज है, स्किल्ड टीचर्स की शॉर्टेज है इंडिया में, जिसकी वजह से भी वो नहीं पढ़ पाते। 6th पॉइंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश एट बेसिक लेवल स्टूडेंट्स। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मान लीजिए यूपी में, तो यूपी में क्या है कि हिंदी आपकी मदर टंग है। तो इन दिस सिचुएशन हाउ कैन यू डेवलप योर थिंकिंग इन इंग्लिश। मीन्स कैसे आप जो है अंग्रेजी में आप अपनी सोच को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो विचार हैं आपकी जो मदर टंग में ही आएंगे, और मदर टंग आपकी हिंदी है, इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम है। तो हाउ कैन स्टूडेंट्स इग्नोर द यूज़ ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को इग्नोर करे। नेक्स्ट है, और प्राइमरी लेवल पर तो ये संभव ही नहीं।
डायरेक्ट मेथड हैज इट्स ओन फ्लॉज. It lays more emphasis on speech training. Other aspects of language learning like reading, writing do not receive due attention. ये भी इसमें जो है कुछ कमियां हैं कि रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग से भी रिलेटेड यहाँ पर जो है अटेंशन रिसीव नहीं किया जाता. ओके, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था. उम्मीद है कि समझ में आया होगा. अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आया तब भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो द स्ट्रक्चरल अप्रोच पर होगा. ओके, थैंक यू.